हेलो एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे अपनी क्लास स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम जीएस का पेपर 2 यूपीएससी जीएस का पेपर 2 सीसेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग करेंगे क्वांट्स और रीजनिंग। तो रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है। क्वांट्स में हम लोगों ने क्लॉक कर लिया, कैलेंडर कर लिया, टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लिया है, टाइम एंड वर्क कर लिया है, क्यूबॉइड कर लिया है, क्यूब एंड डाइस कर लिया है। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज का टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है परसेंटेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परसेंटेज क्या होता है? तो परसेंटेज कोई भी नंबर का कितना मतलब भाग हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि किसी भी टर्म का रेशियो में अगर कुछ हो, या फ्रैक्शन या प्रोपोर्शन, जो कि 100 के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, तो उसको हम लोग परसेंटेज कहते हैं। तो चलिए, नॉर्मली परसेंटेज हमारा होता है आउट ऑफ 100 लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए 5% है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जो ये परसेंट है, परसेंट का जो सिंबल दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बाई 100 में लिखते हैं। तो मान लीजिए 5% है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5/100। इसको हम लोग 1/20 भी लिख सकते हैं, या तो फिर 5/100 हो गया, तो इसको हम लोग 0.05 भी लिख सकते हैं। अभी ये ऐसा है कि अगर हम इसमें या इसमें या इसमें तीनों में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें यही मिलेगा, ये आएगा। तो मान लीजिए अगर हम निकालना हो कि 1/4 ऑफ 342, तो 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे। तो 1/4 इंटू 100, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये 25 होगा। तो 25% ऑफ 342 भी इसको लिख सकते हैं, और 25% है तो 25/100, और 0.25 इंटू 342 भी लिख सकते हैं। अभी मान लीजिए यह है 3/10, इसको क्या लिख सकते हैं? 0.3, या तो फिर 30%। क्योंकि 3/10 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/10 इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 30%। और मान लीजिए परसेंट दिया हुआ है, उसको फ्रैक्शन में निकालना है तो डिवाइड करेंगे 100 से। तो मान लीजिए 30% है, तो इसको देखेंगे 30/100 हो जाएगा, तो ये 3/10 लिख सकते हैं। मतलब अगर नंबर फ्रैक्शन या परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और परसेंट दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में लाना है तो डिवाइड करेंगे 100 से। तो 30% का कितना होगा? 30% ऑफ 20 क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हम लोग कर देंगे 30% को क्या लिख सकते हैं? 3/10 इंटू 20। ये क्या 2 से, ये हमारा हो जाएगा 6। तो अभी चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है कि
40 का कितना परसेंट है? 14 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40? ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसा कि हमको पता है परसेंटेज निकालना है, तो हम लोग इंटू 100 करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए 100% कितना हो गया 40 का? 40। 10% कितना हो जाएगा? तो एक जीरो कम हुआ, तो यहाँ से भी एक जीरो कम कर देंगे। 1% कितना हो जाएगा? यहाँ से भी एक जीरो कम कर देंगे। जीरो नहीं है तो डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये 0.4 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए 14 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 × 3 और फिर यहाँ पे 2, ये इसको ब्रेक किए तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास है 4 × 3, 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 4 कितना है? 4 10% है, तो 4 की जगह पे हम 10% लिख देंगे इंटू 3, तो ये 12 के बराबर आ जाएगा। 40 का 30% कितना होता है? 12 और 2 है। ठीक है, तो 2 कितना परसेंट है उसके लिए हम लोग देखेंगे 4 से कम है, 4 का हाफ है तो 10 का भी हाफ हो जाएगा, तो ये 5% हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया? 30% प्लस 5% इक्वल टू 35%। ठीक है, अभी ये हो गया 100% निकला इसका। 40 100% होता है पहले, क्योंकि ये तो टोटल नंबर हो गया ना, इसका 100% ये, 10% ये, 1% ये, और 14 कितना परसेंट है वो दिखाना है। तो सबसे पहले इसका सबसे क्लोज में जो 10 के टाइम पे होगा, या 10%, 20%, 30%, वो दिखेंगे। तो 10% 4 है, तो 4 का कितना मल्टीपल इसमें जा रहा है? 12। तो 12 कितना होगा? 4 × 3, तो 4 का 10%, तो 10% यहाँ लिखे इंटू 3, तो 30% हो गया। 12 बचा क्या? 2 4 का हाफ है, ठीक है, तो 10 का हाफ हो जाएगा। या तो फिर इसमें करेंगे, अगर इसमें करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे कि 0.4 क्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आए, तो फिर इंटू 5 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो अब आते हैं, इसको एक और तरीके से कर सकते थे, सिंपल वाला। तो सिंपल वाला तरीका अगर हम देखें, तो सिंपल वाला तरीका क्या होता? कितना किसका निकालना था? 14 का। तो 14 आउट ऑफ 40 आया, तो अब परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये 0 गया, ये 2, ये 5, ये 2, ये 7 टाइम, तो ये हो गया हमारा 35%। हम ऐसे भी निकाल सकते थे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल 1 मान लेते हैं। तो एग्जाम्पल 2 देखेंगे हम लोग। तो एग्जाम्पल 2 क्या है? 23 व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 नहीं और 40 निकालना है। तो इसको देखते हैं। तो पहले इसको भी पुराने तरीके, पहले वाले तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो 100% कितना हो गया? 40। तो 10% कितना हो जाएगा? 4, और 1% 0.4। तो यहाँ पे 23 है, तो 23 को ब्रेक करेंगे तो सबसे क्लोज जो होगा वो 20 होगा, फिर 3 होगा। तो 20 हम कैसे लिखेंगे? 4 के टर्म में लिखेंगे, 4 के मल्टीपल लिखेंगे।
क्योंकि 10% 4 है, तो 4 इंटू 5 और यहाँ पे 3, तो 4 इंटू 5 हो गया कितना 20। तो 40 अगर 100% है तो 20 कितना होगा 50%। और यहाँ पे है 3 कैसे लाएंगे, 3 एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, तो 3 के आसपास का क्या है, तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.4 इंटू 7.5 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो 50% प्लस 7.5%, तो ये हो गया हमारा 57.5%। तो अगर हम दूसरे तरीके से भी देखें तो 23 है कितने में 40 में, तो इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 गया 230/4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 57.5% आ जाएगा। और वाला तरीका है, अभी एक मल्टीपल का फैक्टर देखिए, मतलब ट्रिकी समझ लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पे 43 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको डायरेक्ट 43 इंटू 7 कीजिएगा तो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, तो इसको हम लोग 40 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7 भी कर सकते हैं, क्योंकि 40 इंटू 7 तो सबको पता है 280 हो जाएगा, और फिर 7 इंटू 3 21, तो ये हो जाएगा हमारा 301। अब इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 43 इंटू 7, 7 3 21 का 1, यहाँ पे गया 2, 7 4 28 और 2 30। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब कोई दूसरा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 24 है, इंटू 9 करना है, तो इसको भी आप 20 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 9 भी कर सकते हैं, तो ये 180 प्लस 36 हो जाएगा, ये 216। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 24 इंटू 9 है, तो इसको 24 इंटू 10 माइनस 24 इंटू 1, ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्म में लाना है। 24 इंटू 10 करेंगे माइनस 24 इंटू 1 करेंगे तो 24 इंटू 9 ही आएगा, तो 240 माइनस 24 भी करेंगे तो 216 आएगा। या आप किसी भी नंबर पे ट्राई कर सकते हैं। अभी ये था, चलिए इसका ही दिखाते हैं। 43 इंटू 7 था ना, तो 40 नहीं होगा, 43 इंटू 10 माइनस 43 इंटू 3 भी कर सकते हैं, तो 430 माइनस ये 9 12 129, तो ये 1 इसमें 29 जाएगा, तो ये भी 301 हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे आपको आराम मिले, वो इजी लगे, वो तरीका कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये वाला ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें 43 इंटू 3 करने में थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। तो चलिए आइए और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। कितने एग्जाम्पल हो गए थे, 2। अभी हम तीसरे पे देखेंगे। एग्जाम्पल 3, तो 123 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 372। तो अभी इसको सॉल्व करना है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 100% कितना होगा 372, 10% कितना होगा 37.2 और 1%
3.7, 2 भी होगा तो 2 को हटा देते हैं, ये इतना में ठीक रहेगा। तब 123 है, 123 के सिर्फ एक कम जो इसका मल्टीपल हो 37 का, तो क्योंकि 37.2 इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट 37 मान के चलते हैं, तो 123 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 37 इंटू 3 111, और यहाँ पे बचा कितना 12, तो 12 को 3.7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो ये मान लीजिए इसको 4 ही मान लो, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 3.7 इंटू 3 अप्रॉक्स 12 के आसपास आ जाएगा। तो ये 3 टाइम्स है, तो 10 इंटू 3 प्लस ये 3% है, 3%, तो ये हो गया 30 प्लस 3 इक्वल टू अप्रॉक्स 33%। अभी अगला देखते हैं। तो अगला जो एग्जाम्पल है होगा वो कौन सा एग्जाम्पल, 4। तो 276 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 781, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अभी हम इसको देखते कैसे करना है। तो 100% अगर 781 है तो 10% कितना हो जाएगा, 78 मान लेते हैं, क्योंकि 781 और 780 में ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 1% 7.8, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर कितना है 276, तो इसको तोड़ेंगे ऐसे में कि जो इसके क्लोज हो 78 का, तो 3 टाइम्स करेंगे, क्योंकि 4 अगर करेंगे 80 इंटू 4 तो 320 हो जाएगा। ये 3 टाइम्स करेंगे 80 इंटू 3 240, तो उसी के आसपास आएगा। तो 78 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 234, कितना बचा 76 से 34 68, और फिर 8 मतलब 42 बचा। तो 42 क्या हो जाएगा, तो 80 का हाफ होता है, तो इसको हम लोग हाफ के आसपास मानेंगे। तो 42 को अगर हम करेंगे 1 के परसेंट के हिसाब से देखेंगे तो 7.8 इंटू और 6 करेंगे 42, तो ये ज़्यादा हो जाए, तो 5 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 30, और 8 5 40 के 0 कैरी 4 39.0 मतलब 39। तो ये 5 से ज़्यादा है, और मान लीजिए इसको हम 7.8 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा 48 42 46.8, तो 42 इन दोनों के बीच में है। तो हम इसको ना 5 लेंगे ना 6 लेंगे, इसको हम बीच का ले लेते हैं 5.5, और ये 3 है। तो 78 कितना है 10%, तो 10% इंटू 3 प्लस 5.5%, तो 30 प्लस 5.5% कितना हो गया 35.5%। इसको एक बार फिर से देखते हैं। 781 है, इसको 780 मान लेते हैं। 100% हो गया, 10% 78, 1% 7.8, तो 276। इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जो 78 के टेबल में जो भी इसके पास में आए उसके टर्म में। तो 276 अगर 78 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 प्लस जाएगा, पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 276 से कम आएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 78 इंटू 3 234, बचा कितना 42। अब 42 को
7.86 देखते हैं कि किसके नज़दीक है। तो जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं ये 7.8 इंटू 5 और 6 के आसपास आ रहा है, क्योंकि अगर 80 होता तो ये 40 क्लोज था। तो 7.8 इंटू 5 करेंगे 39, तो 39 कम आ रहा है। तो एक बार ट्राई करेंगे 7.8 इंटू 6 का भी, तो ये ज़्यादा आ रहा है। तो 39 और 46 के बीच का है, तो ना 5 लेंगे ना 6 लेंगे, 5.5 ले लेंगे। तो यहाँ पे 78 क्या है 10%, 10% इंटू 3 30% प्लस ये 5.5% आया था तो उसको जोड़ दिए तो 35.5% है। ठीक है, आते हैं कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल है 5। तो हमें इसमें देखना है कि 34.6% ऑफ 832 क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 100% कितना है 832, 10% कितना है 83.2 और 1% कितना है 8.3 और 0.1% 0.8। तो 34.6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10% प्लस 4 इंटू 1% प्लस 6 इंटू 0.1%, क्योंकि 3 इंटू 10 30 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 0.6 तो 34.6 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10% का वैल्यू कितना है 83.2, 4 इंटू 1% का क्या है 8.3, 0.1 का क्या है 0.8। तभी सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 2 6, 8 3 जा 3 इंटू 3 9, 8 3 जा 24, 249.6 प्लस ये हो गया 2.8 32 और 1 33 प्लस 4.8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये और ये ऐड करेंगे तो 0.2 0.81 हो जाएगा। तो ये इसको मान लेंगे 5 प्लस 33 38, और इसको 250 मान लेंगे। 250 प्लस 33 प्लस ये 0.2 इधर जाएगा 5, तो 250 प्लस 38 288, 34.6% होगा 288 832 का। और यहाँ पे परसेंटेज से अगर वो निकालना है तो अगर परसेंटेज से निकालना है तो 34.6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 832 इक्वल टू 346 बाई 1000 इंटू 832। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 288। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला एग्जाम्पल है 6ठा नंबर। तो चलिए देखते हैं कि 6ठा क्या कह रहा है। तो 6ठा में है 34.4% ऑफ 742 क्या होगा। तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। 100% क्या है 742, पॉइंट में तो 0.1 तक जाएंगे। 10% 74.2, 1% 7.4 और 0.1% 0.7। ठीक है, तब 34.4 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10% प्लस 4 इंटू 1% प्लस 4 इंटू 0.1%। तो 3 इंटू 10 कितना है 74.2, 4 इंटू 1 कितना है 4 इंटू 7.4 और 4 इंटू 0.1 0.7। ठीक है, तब हम इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 2 222.6 प्लस
446 29.6 प्लस 2.8। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो सबका राउंड फिगर ले लेते हैं। तो सबका राउंड फिगर कितना हो जाएगा, इसका 223 प्लस 29 को 30 मान लेते हैं प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 630 ऐड करेंगे, एक मिनट रुक जाओ, 223 प्लस 33 652, तो 256 हम लोग अप्रॉक्स मान के चलेंगे। तो इसको अगर दूसरे तरीके से भी करना हो तो इसको हम लोग 34.4 को 100 से डिवाइड करेंगे इंटू 742 कर देंगे, तो ये हो गया 344/1000 इंटू 742, तो ये आ जाएगा अराउंड 256 अप्रॉक्स। अगले पे आते हैं। तो अगले पे जाने के से पहले कुछ मल्टीपल मतलब कुछ फ्रैक्शन याद करना होगा। फ्रैक्शन टू बी रिमेंबर, इन्हें अच्छे से याद करना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला है तो 1/1 से शुरू करते हैं। 1/1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। फिर 1/2 को हम क्या कर सकते हैं, 50%। 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33.33%। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 25%। 1/5 20%। 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16.66%। 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 14.28%। ये सब ऐसे मतलब 1/7 निकालना है, तो अगर आपको नहीं याद है तो 100/7 करेंगे तो यही आएगा, उस टाइप से निकल जाएगा। 1/8 को क्या लिखेंगे, 12.5%। एक आपको मैं करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए 8 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा 8, बचे 20, दो बार में क्या गया, बचे 4। अब तो जा नहीं रहा, पॉइंट दे के 0 करेंगे और 5 से 40 चला जाएगा, तो 12.5 आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही करना है। तो 1/8 तक लिख लिए। अब 1/9 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 11.11%। तो 1/10 क्या हो जाएगा, तो 10%। अभी आते हैं अगले पे।
तो 1/11 ये हो गया हमारा 11 इंटू 9 99 होता है, तो ये 9.09%। 1/12 क्या हो जाएगा 8.33%। तो 1/12 हो गया। 1/13 क्या हो जाएगा 7.69%। 1/14 क्या हो जाएगा 7.14%। 1/15 क्या हो जाएगा 6.66%। 1/16 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6.25%। 1/17 क्या है 5.88%। 1/18 क्या है 5.56%। 1/19 क्या है 5.26%। अब कुछ इम्पोर्टेंट रहेंगे। 1/20 मान एक बार देख लीजिए 5%। फिर 1/25, क्योंकि 1/21 22 इतना आता नहीं है, 4%। 1/40 2.5%। अब मान लीजिए निकालना है हमको 5/9 कितना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें निकालना है 5/9, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1/9। तो 5 इंटू 1/9 कितना है हमारा 11.11। 11.11, तो इसको हम लिख सकते हैं 55.55%। ठीक उसी तरह अगर हमें कौन सा ले लें 5/9 था ना, अगर हमें निकालना हो 7/11 का, ठीक है। तो अगर हम 7/11 का निकालना हो तो 7 इंटू 1/11 करेंगे तो 7 इंटू 9.09 आएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 जा 63.63 ये होगा। तो ऐसे ही करना है। अब हम आते हैं रूल ऑफ फ्रैक्शन पे। रूल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, तो मान लीजिए एक नंबर है 3/2। तो इसमें न्यूमरेटर कौन है डिनोमिनेटर कौन है, तो ऊपर जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे जो होता है डिनोमिनेटर होता है। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो नंबर हमेशा, न्यूमरेटर को हम ये डिनोट किए, अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से नंबर इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो मान लीजिए 3/2 है, ये क्या हो गया ये 1 से बड़ा हो गया। और अगर 2/3 है तो ये 1 से छोटा हो गया। तो मान लीजिए एक नंबर है 200, नहीं ऐसा, मान लीजिए 600 एक नंबर है। तो 600 का अगर हम 3/2 निकालेंगे तो पहले ये जान लें कि 1 क्या होगा। 600 का 1 क्या होगा, 600 को अगर 600 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, ठीक है। तो अब हमें निकालना है 600 का 3/2। तो 600 इंटू 3/2 करेंगे तो ये हो गया हमारा 300 कटा, ये 900 हो गया। तो ये हमारा 600 से बड़ा आ रहा है, तो ये नंबर हमारा बड़ा है। अब मान लीजिए 2/3 करेंगे तो 600 इंटू 2/3, ये गया 2 बार में
तो ये हमारा आया 400। ये 600 से छोटा है तो मतलब ये 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है, उसको 40 रुपये में ख़रीदा गया और उसको प्रोडक्ट को 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, तो मान लीजिए 100% है, 20% का प्रॉफिट हुआ तो वो 120% हो गया। तब 120% क्या होगा इसका? तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये बड़ा होगा, नंबर 40 से तो इंक्रीज होगा क्योंकि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब इंक्रीज होगा तो बड़ा वाला नंबर ये जो है, ये जो बड़ा वाला नंबर है ये हम ऊपर लिखेंगे और छोटा वाला नीचे लिखेंगे। तो बड़ा कौन है यहाँ पे? बड़ा 120 है, तो 40 इंटू 120/100 तो कितना हो जाएगा? ये गया, ये गया, ये गया, तो 48 हो जाएगा। तो एक चीज़ देखिए, अगर छोटा है नंबर और प्रॉफिट पे जाना है तो हमेशा बड़ा ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे इससे केस में 120/100 होगा। कब? जब ये नंबर 1 से बड़ा होगा। 1 क्या हो गया यहाँ पे? 40। 1 क्या होता है पता करने के लिए जो नंबर दिया हुआ है वो हो जाएगा। अब मान लीजिए हमको यहाँ से यही 20% का अगर लॉस हुआ होता, तो अगर 20% का लॉस होता तो ये 80 हो जाता। तो वहाँ पे हम लोग 100/120 करेंगे तो ये 1 हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए प्रोडक्ट है पी, उसको खरीदा गया एक्स में, पर उसको अगर बेचा गया 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रोडक्ट 72 में बिका है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हम यहाँ से हमें यहाँ जाना है, तो मतलब हमें बड़ा से छोटा जाना है। ठीक है, तो छोटा की तरफ जाना है, तो छोटा की तरफ जाने के लिए हमें ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे 72 इंटू ये एक्स, तो ये 100 होगा, ये 120 है। ठीक है, तो 100/120, क्योंकि बड़ा से छोटा जा रहा है तो ये ऐसा फ्रैक्शन रखना होगा जो 1 से कम आए। ये कटा, ये 6 कटा, तो ये x = 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मान लिया अगर 60 होता प्लस 20% का प्रॉफिट होता तो कैसे निकालते? तो 60 इंटू 120/100, ये जाता 12 इंटू 6 72 हो जाता। ठीक है, अभी अगले पे चलते हैं। अभी तक हमने देखा प्रॉफिट हो रहा था, अब देखते हैं अगर लॉस होगा तो क्या होगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट है यहाँ पे पी नाम से 80 रुपये का, उसको हमने बेच दिया किस पे? -10% पे, मतलब 10% का लॉस पे। ठीक है, तो 80% को हम लोग अगर 100 माने तो लॉस हो रहा है तो ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 इंटू कम जा रहे हैं, 80 से नीचे होगा, तो 80 से नीचे होने के लिए न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, तो 90/100 हो जाएगा। ये दोनों गए, 8 9 जा 72, तो यहाँ पे पी जो बेचे 10% लॉस पे वो 72 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 4,
मान लीजिए यहाँ पे एक सामान है P, यहाँ पे है P, माइनस हो रहा है 10%। 10% क्या, अगर लॉस पे सामान को बेचा गया तो 81 का इनकम हुआ, ठीक है। तो उसको कितने में खरीदा गया था वो बताना है। तो अगर लॉस में 81 है तो खरीदने में 81 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये 100 है, ये 90, क्योंकि लॉस हुआ है तो ये हमेशा कम रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 81 इंटू, ये इससे बड़ा चाहिए तो ऊपर न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है, 100 है, 90 छोटा है, ये गया ये 9 से, तो ये 90 में हमने यहाँ पे खरीदा था, 10% लॉस पे बेचा तो वो 81 में बिका। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी वाला है। तो मान लीजिए कि एक मिक्सचर एक्स है, ठीक है। वो उनके पास एक्स अमाउंट का मंथली इनकम आता है। तो उन जो अमाउंट आया उनका जो 20% है वो हाउस होल्ड में चला जाता है, और जो बचा हुआ है उसका 10% है जो वो एजुकेशन पे चला जाता है। तो इस सब जानने के बाद जो उनके हाथ में आता है वो क्या होता है, 6,000 रुपये, ठीक है। तो यह एक्स निकालना है, मिस्टर एक्स का एक्स निकालना है, ठीक है। तो एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ से हमको यहाँ पे जाना है, ठीक है। एक्स इंटू ये बड़ा होगा एक्स, कैसे भी करके 6,000 छोटा है, छोटा की तरफ जाना है तो हमारा न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा। तो 100 में 20% किया तो 80/100, और फिर 10% और गया तो 90/100 इजिकल टू 6,000। तो ये से ये दोनों गया तो एक्स क्या हो जाएगा, 6 इंटू 100 इंटू 100/8 इंटू 9। तो ये हो जाएगा हमारा 2,3,4,25। तो 2500 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा हमारा 8,333, ठीक है। या तो अगर हम इसको और अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि 6,000 से x की तरफ ले जाते तो 6,000 होता, बड़े की तरफ जा रहे हैं तो 100/90 ये वाला लेते, फिर 100/80 लेते तो कितना आता, ये दोनों गया, ये 2 नहीं, इसको पहले इसको काटेंगे 3 2 4 25, तो फिर वही आ जाता 2500 इंटू 3। क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा अमाउंट है, एक्स मंथली इनकम आ रहा है, उसमें से खर्च की तो इतना सेविंग हुआ। तो बड़ा से छोटा जा रहे हैं तो न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा, और छोटा से बड़ा जा रहे हैं तो न्यूमरेटर बड़ा रहेगा। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज is 10,000 at this moment. It increases by 10% in the first year. However, in the second year
ड्यू टू इमिग्रेशन the population is dropped by 5%. Find the population at the end of the year नहीं, थर्ड ईयर। if in the third year the population increased by 20%, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है 12340, ऑप्शन बी है 12540, ऑप्शन सी है 13540, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की पॉपुलेशन 10,000 है, ठीक है। अगर वो पॉपुलेशन 10% पहले साल में बढ़ता है, पर दूसरे साल में इमिग्रेशन के कारण, मतलब लोग गांव छोड़ रहे हैं, उसके कारण पॉपुलेशन 5% ड्रॉप हो जाता है। तो हमें थर्ड साल के एंड में पॉपुलेशन कितना होगा वो निकालना है, और तीसरे साल पॉपुलेशन दोबारा 20% बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहले साल पॉपुलेशन मतलब स्टार्टिंग में कितना है? 10,000। यहाँ पे पहला साल हुआ, पॉपुलेशन बढ़ा प्लस 10%, फिर दूसरे साल माइनस हुआ 5%, फिर तीसरे साल फिर 20% बढ़ा, और यहाँ पे कितना आया वो निकालना है, ठीक है। तो पॉपुलेशन पहला बढ़ा है, तो बढ़ा है तो ज़्यादा होगा, तो 10,000 इंटू 10% बढ़ा तो 110/100 हो गया, क्योंकि 100 से कंपेयर कर रहे हैं हमेशा। दूसरे में 5% कम हुआ है, तो एक पॉपुलेशन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 95/100 हो जाएगा। फिर तीसरे साल में फिर 20% बढ़ा है, तो ये 120/100 हो जाएगा। तो कितना आएगा वो निकालना है। तो उसके लिए 4 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गया, ठीक है। तो बचा क्या क्या? ये 2 जीरो इससे और इससे गया, तो हमारे पास हो गया 11 इंटू 95 इंटू 12। तब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है देखते हैं। तो सबसे पहले 95 इंटू 10 प्लस 95 इंटू 1 किए, 12 वही बाहर है, तो ये हो जाएगा हमारा 950 प्लस 95 इंटू 12 बाहर है, तो 1045 प्लस 12 इंटू 12, तो ये हमारा हो जाएगा 12540। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 12 इंटू 5 किए, 60 का 0 कैरी 6, 12 इंटू 4 48 प्लस 6 54 का 4 कैरी 5, 12 इंटू 0 0 0 प्लस 5 5, और फिर 12 इंटू 1 12। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो रमेश है जो अपना 20% ऑफ मंथली इनकम स्पेंड करता है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे, फिर जो बचा उसका 15% बुक्स पे, फिर जो बचा उसका 30% कपड़ों पे, और फिर जो बच गया उसको सेव करता है,
तो जो बच गया उसको अगर काउंट किया तो 9,520 रुपये बचे हैं। तो हमें उसको मंथली इनकम निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो मंथली इनकम ये हो गया है इसका हाउस होल्ड का खर्चा -20%। फिर बुक्स का कितना था 15%, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है तो माइनस में जाएगा। फिर आखिरी क्या था क्लोथ्स, उस पर 3%, तो उस पर 30% गया। तो लास्ट में कितना बच रहा है ₹9520। तो अब हमें ये सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग करेंगे x इंटू माइनस हो रहा है तो 80/100 इंटू 85/100 इंटू 70/100 इजकल टू 9520। ठीक है, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये गया। तो x क्या हो जाएगा 952 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 85 इंटू 7। ठीक है, तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 1 25 बचा, 3 4 हो गया 6 136। फिर इसको जाएगा 8 से जाएगा, तो 8 से एक बार में गया 56, 17 से ये गया 5 बार में, 5 से ये गया कितने बार में जा रहा है 200 बार में। 200 तो नहीं आना चाहिए, हमने शायद कुछ ज़्यादा 2 जीरो कटा, 2 ही ना कटेगा, इससे मैं क्यों काट रहा हूँ। 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, तो फिर ये 10 बच गया, ये 2000। तो ये हमारा हो गया 10 इंटू, तो ये इसको हम फिर से कर देते हैं। ठीक है, तो x हो जाएगा हमारा 9520 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 85 इंटू 7। 7 से ये जाएगा 1, क्या बचा 25, 3 टाइम्स 46 1360। 8 से ये डायरेक्ट कट रहा है 170। 85 से ये जा रहा है 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4। तो आंसर हो जाएगा 20,000। 20,000 इसका मंथली इनकम था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले कुछ और इंटरेस्टिंग परसेंटेज के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पर लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।